वेलकम वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरसी सर। आप सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 और क्वेश्चन नंबर 2। इसका पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और वीडियो भी अपलोड कर दिया हूँ, और आप लोग जाकर के वहां पे देख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में जो समस्या है बेटा, उसको हल करना है। ठीक है, फिर ये ध्यान देना है। अब ये उदाहरण 1 क्या कर रहा है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है। कैसा रूप में? गणित के रूप में व्यक्त करना है, हल नहीं करना है, आपको इक्वेशन फॉर्म में करना है। ओके, फिर एक बार और ध्यान दीजिए इधर। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जान और जीवंती दो फ्रेंड थी, उनके पास दोनों को मिलाकर कुल 45 कंचे थे। कितने कंचे थे? 45 कंचे थे। कह रहा दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। कह रहा अब उनके पास कंचों का गुणनफल 124 है। 5-5 कंचा खो देने पर उनके पास अब कितना बच रहा है? 124 गुणनफल बच रहा है खोने के बाद। कह रहा हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे। आपको ये बताना है एक इक्वेशन के द्वारा। कंचे मतलब गोली। कंचे मतलब क्या होता है? गोली। तो ध्यान से समझिए, नहीं तो बंद हो जाएगी गोली। तो ध्यान दीजिए, कंचे मतलब गोली। चलिए सॉल्यूशन देखिए, इसका बेहद आसान है। सॉल्यूशन देखिएगा। माना आरंभ में जान के पास कंचों की संख्या, आरंभ में कितना है? x है। जान के पास अंक x है, तो जीवंती के पास क्या होगा? जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगा? 45 माइनस x। क्यों ऐसा हो रहा है जानते हो? क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 45 आना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आता तो यहाँ जोड़ लीजिए। 45 माइनस x प्लस x, ये कट जाएगा, 45 आ गया कि नहीं? दोनों को जोड़ने पे 45 आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं ना। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब जान के पास कंचों की संख्या, पहले x था, x से 5 खो गया। जीवंती के पास कितना हो जाएगा? जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी? पहले कितना था? पहले 45 माइनस x था, अब 5 खो गया, 5 घटा दीजिए, अब आ जाएगा 40 माइनस x। कितना आ गया? 40 माइनस x। अब कह रहा है कि ये जो जान है और जो जीवंती है, दोनों का कंचों का गुणनफल 124 है ना। तो कहेंगे क्या? x माइनस 5, 40 माइनस x बराबर 124 ना। कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए। x का 40 में होगा 40x, x का x में होगा माइनस एक्स स्क्वायर, 5 का होगा 5 चौके 20 माइनस 200 और 5 क्या 5x बराबर 124। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। अब आपको x को x में जोड़ दीजिए, नंबर को नंबर में जोड़ना रहेगा ना। चलिए इधर करते हैं। x स्क्वायर है ना, पहले इसको लिख लो माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम मानक रूप लिखेंगे और मानक रूप में सबसे बड़ी घात पहले होती है, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद लास्ट में नंबर होता है। इसको लिख लिए और ये देखिए, ये जुड़ जाएगा 40 और 5 45x और ये माइनस 200 बराबर 124।
अब करना कुछ नहीं है बेटा, ये सब उधर ले जाओ, ये सब उधर ले जाओ, क्योंकि ये हम माइनस में नहीं देखना चाहते हैं, ये प्लस में देखना चाहेंगे। ये उधर जाएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 45 एक्स, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। पहले तो प्लस 124 है ही, और प्लस 200 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स, इसको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 324 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन मिल गया, और यही हमको चाहिए था, यही हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। समझ गए कि नहीं? तो इस तरह से ये प्रश्न बोला था कि हमें क्या चाहिए भैया, गणितीय रूप में, तो ये गणितीय रूप में हम दिखा दिए। इस तरह से ये दूसरे का पहला पार्ट समाप्त होता है। तब तक साथ स्क्रीन कर लें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, और 2 का दूसरा पार्ट है। कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। इसके लिए हमको एक क्वेश्चन प्रूफ करना है, क्वेश्चन लिखना है। तो समझना, देखिए बहुत पहले ध्यान से समझिए। एक कुटीर उद्योग मतलब एक छोटा मोटा धंधा होता है। कह रहा है एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है, कुछ खिलौना, माना खिलौने की संख्या एक्स है। कह रहा है कि अब आगे खिलौने का जो मूल्य होगा वो 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से। देखिए प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिए सोल्यूशन। एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या यक्स है। ठीक है, यक्स है। अब मूल्य देखिएगा, खिलौने का मूल्य, खिलौनों का मूल्य कितना है, 55 में से एक दिन का घटाने पर ये खिलौनों का मूल्य है। 55 रुपए में से एक दिन जो खिलौना निर्मित होता है वो घटाते हैं तो हमको मूल्य प्राप्त होता है। और कह रहा है फिर उसके आगे किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। कुल निर्माण लागत जैसे खिलौना और ये मूल्य टोटल कितना है 750। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए, जैसे हम बोले एक समोसे का दाम 5 रुपए है, तो 50 समोसे का दाम क्या होगा? 5 पचे 25, आपने गुणा किया, मतलब एक समोसे का दाम का और मूल्य का दोनों का गुणा किया तब ना टोटल पैसा आया। तो यहाँ ये भी देखिए एक दिन कुल निर्माण लागत रुपए इतना थी, तो उसमें क्या करेंगे भैया, हम ये देखिएगा मूल्य का भी गुणा करेंगे और खिलौनों की संख्या, और दोनों को बराबर कर देंगे, 750 के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार ना, क्या हो जाएगा, यक्स और 55 माइनस एक्स बराबर 750, गुणा कर दीजिए। 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब हमको स्टैंडर्ड रूप लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55 एक्स और ये 750। ये ध्यान दो, ये माइनस में हम कभी नहीं देखते हैं, जब भी हम देखते हैं तो प्लस में। तो इसको एक काम करो, उधर ले चलो, उधर ले जाएंगे तो जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो, तो ये माइनस है तो क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 55 एक्स और ये अपनी जगह पर ही है। इक्वेशन मिल गया, इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पहले का दूसरा पार्ट भी पूरी तरह से समाप्त होता है।